कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसका धम्म सब धर्मों का सार था। अशोक धम्म सर्वमंगलकारी है, जिसका मूल उद्देश्य प्राणी का मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान करता था। उसका धम्म अत्यंत सरल तथा व्यावहारिक था। प्राणी मात्र पर दया करना, सत्य बोलना, सबके कल्याण की कामना रखना, माता पिता, गुरुजनों का आदर सम्मान करना अशोक के धम्म के प्रधान लक्षण थे। अशोक के धर्म की विशेषताएं: 1. सार्वभौमिकता। 2. अनुशासन व शिष्टाचार के महत्व। 3. अहिंसा व धार्मिक सहिष्णुता। 4. नैतिक आदर्शों की प्रधानता। 5. सत्य जीवन अपनाने पर बल। अशोक ने धर्म प्रचार किया, विशेष उपाय की स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख आदि का निर्माण करवाया तथा अपने राजकीय कर्मचारियों को आदेश दिया कि वह प्रत्येक 5 वर्ष प्रथम प्रचार के लिए निकले। साथ ही अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को भी धर्म प्रचार के लिए विदेश में भेजे गए। सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए। अशोक का यह कार्य सराहनीय था तथा इतिहास का पहला शासक था जिसने निस्वार्थ भाव से धर्म प्रचार का कार्य किया। इसमें न ही इसका राजनीतिक उद्देश्य था, न ही कोई आर्थिक उद्देश्य। यही कारण है कि राजबली पांडे महोदय बोलते हैं, किस मौर्य काल का ही नहीं अपितु समस्त भारतीय राजाओं में सम्राट अशोक एक महानतम शासक थे। सम्राट अशोक के अभिलेख समस्त भारत में मिले हैं, जिन पर धाम के उपदेश खुदे हुए हैं। अभिलेख के आधार पर ही सम्राट अशोक का इतिहास लिख दिया गया। उपदेश ज्यादातर पाली भाषा में थे। अशोक के काल में बौद्ध धर्म उन्नति हुई और यह भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में फैल गया।